Hello students, today we will study PHP variables और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम आज पढ़ेंगे वो हैं रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स, देन स्कोप ऑफ PHP वेरिएबल एंड data type of PHP variables. All these three topics we will study today. Let's start. First of all, definition part. Variable are used for store values like number, character, string or memory addresses so that they can be used in any part of the program. वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में? वैल्यू को स्टोर करने के लिए। किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए? नंबर, करैक्टर, स्ट्रिंग और मेमोरी एड्रेस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो पीएचपी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं? ये है कि वेरिएबल का नाम लिखा और इसके सामने इसकी वैल्यू लिख दी, बीच में लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। और थोड़ा वेरिएबल के बारे में मैं बता दूं आपको। These are used to contain data. They must be identified by name. और PHP में जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनके साथ हम उनकी डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, डाटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। नेक्स्ट आएंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स। क्या क्या रूल हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के हमारे पास? स्टार्ट विद द साइन डॉलर, डॉलर साइन से स्टार्ट होंगे। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। डॉलर के बाद क्या आ सकता है आपका? अंडरस्कोर या फिर लेटर। नेक्स्ट रूल है हमारा नोट स्टार्ट विद नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। डॉलर के बाद या तो क्या आएगा आपका अंडरस्कोर या लेटर। फिर उसके बाद आ गया हमारा इट कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर। वेरिएबल के नेम में क्या आएंगे? डॉलर के बाद अल्फ़ाबेट आ सकते हैं या न्यूमेरिक आ सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती हैं 0 to 9 और अल्फ़ाबेट आ सकते हैं A to Z। उसके बाद आ गया वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। स्मॉल लेटर में ABC लिखा होगा, कैपिटल में ABC लिखा होगा तो उनका डिफरेंट मतलब होगा। और वेरिएबल्स जो वैलिड और इनवैलिड है उनकी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये वैलिड है वेरिएबल, ये इनवैलिड है। ये इसलिए थर्ड वाला इसलिए इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नंबर बीच में आ सकता है बट स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती। स्टार्टिंग या अंडरस्कोर से होगी या फिर अल्फ़ाबेट से होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर वेरिएबल रूल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल के स्कोप। 3 तरह का वेरिएबल का स्कोप होता है, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। Local, a variable declared within a function has a local scope and can only be accessed within that function. अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर है तो उसका स्कोप क्या होता है? लोकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकल है इसका स्कोप, लोकल वेरिएबल का। ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ए फंक्शन हैज़ ए ग्लोबल स्कोप एंड कैन ओनली बी असेस्ड आउटसाइड ए फंक्शन। ये ग्लोबल वेरिएबल है, आउटसाइड के फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है तो इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। आउटसाइड फंक्शन ही एक्सेस हो सकता है। इनसाइड फंक्शन एक्सेस करना है तो हमें ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तब हम ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया और इसको एक्सेस कर लिया इनसाइड फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट आ गया स्टैटिक कीवर्ड। Normally when a function is completed or executed, all its variables are deleted, but sometimes we want a local variable not to be deleted. To do this we need static variable. ऐसे वेरिएबल जो हम चाहें कि मेमोरी में स्टोर रहें, वो डिलीट ना हो फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी, तो उन्हें बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इन वेरिएबल को स्टैटिक के साथ डिक्लेयर नहीं करते तो सब जगह आउटपुट क्या आती? सॉरी, स्टैटिक के साथ डिक्लेयर किया हुआ है तो इनकी वैल्यू पुराने वाली सेव रह रही है मेमोरी में और इनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जा रही है 1 के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाटा टाइप इन PHP। Data type specify the size and type of value that can be stored.
डाटा टाइप क्या बताता है, साइज क्या है वेरिएबल का और किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल स्टोर कर सकता है। PHP के अंदर हमारे पास ये 8 तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर इज़ यूज टू स्टोर नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी नंमेरिक टाइप की वैल्यू हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल। अगर कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो हमें डबल डाटा टाइप से स्टोर करते हैं। बुलियन टाइप की डाटा टाइप में 2 तरह की वैल्यू हो सकती हैं, या ट्रू या फिर फॉल्स। नल में एक ही तरह की वैल्यू हो सकती है, कौन सी, नल। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, करैक्टर ऑफ मल्टीपल करैक्टर, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड्स। एरे। एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल डाटा आइटम। और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आर द इंस्टांस ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड क्लासेस। ये क्लास बनाई हुई है और ये हमने क्लास को इको करवाया हुआ है। रिसोर्सेज सच एज डाटाबेस कनेक्शन, डाटाबेस वेरिएबल। नेक्स्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने रूल्स ऑफ वेरिएबल पढ़े, फिर हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल पढ़े, फिर हमने पढ़ा डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सो दैट्स ऑल फॉर PHP वेरिएबल्स।